सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। कथा प्रेमी सज्जनों, सन 2025 में पौष मास पूर्णिमा से फाल्गुन कृष्ण पक्ष शिवरात्रि तक लगने वाले 45 दिन के महाकुंभ में तीर्थराज प्रयाग में लोग दूर दूर से, देश विदेश से देवता, पितर, साधु, संत, ऋषि, महर्षि संगम में डुबकी लगाने हेतु आ रहे हैं। माघी पूर्णिमा के बाद साधु, संत, ऋषि, कल्पवासी अपने अपने स्थान पर चले गए हैं, लेकिन श्रद्धालु आस्तिक भक्तगण महाकुंभ स्नान हेतु तीर्थराज प्रयाग आ रहे हैं और अनेक दुश्वारियों का सामना करते हुए, कठिनाइयों का सामना करते हुए संगम में जब डुबकी लगा लेते हैं तो अपने को आत्मिक आनंद की अनुभूति करते हैं। यही तो है हमारे सनातन में। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में संगम स्नान और हरि मिलन के बारे में कहते हैं कि राम भक्ति जहाँ सुरसरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदनी वर्णी। गोस्वामी जी कर्म और पुरुषार्थ की तुलना जमुना नदी से करते हैं। कर्म, ज्ञान और भक्ति के समन्वय की आवश्यकता रामचरितमानस में बताए हैं। वे हम सबको समझाते हैं, प्रेरित करते हैं कि मानव के कर्म जमुना नदी के समान होना चाहिए। जमुना बड़ी विशाल नदी होने पर भी वह बीच में ही अपने को गंगा में विलीन कर देती है और गंगा उस जल को ले जाकर समुद्र में विलय कर देती है। इन नदियों के उद्गम, मध्य में मिलन और अंत में संगम का तात्पर्य क्या है? अर्थात मनुष्य का कर्म नदी की भांति होना चाहिए। नदी अनवरत कर्म कर रही है, समाज की सेवा कर रही है, खेती को सिंचाई के लिए, मनुष्य को पीने के लिए जल दे रही है, स्वच्छता दे रही है। जिस प्रकार नदी में अनवरत कर्म, अनवरत सेवा की वृत्ति है, उसी प्रकार व्यक्ति के जीवन में कर्म होना चाहिए। और कर्म का उद्गम कहाँ होना चाहिए? कर्म कथा रविनंदनी वरणी। जमुना सूर्य की बेटी हैं और इसका तात्पर्य है कि हमारे कर्म का मूल उद्गम सूर्य हो, प्रकाश हो, विचार हो, ज्ञान हो। एक सूत्र तो यह दिया गया, परंतु दूसरा सूत्र गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि नदी बहुत परोपकारी, महान सेवक, समाज की सेवा करने वाली है। लेकिन तर्कपूर्ण दृष्टि से देखें तो उसका काम उल्टा लगता है। नदी अगर परोपकारी है और सेवा ही करना चाहती है तो उसे बहकर रेगिस्तान की ओर जाना चाहिए, जहाँ नदियाँ नहीं हैं। लोगों को वहाँ अधिक जल मिलेगा, लोगों के समाज की अधिक सेवा होगी। किंतु ये नदियाँ बहकर रेगिस्तान में नहीं बल्कि समुद्र की ओर चली जा रही हैं। समुद्र को जल की क्या आवश्यकता है, पर नदी तटस्थ है। नदी की आप चाहें जितनी पूजा करें, दूध चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, तो भी वह रुकेगी नहीं। यदि उसमें गंदगी डालें तो भी नहीं रुकेगी। जब जमुना अपने को गंगा में विलीन कर देगी तो भी वह चुप नहीं रहेगी, स्थिर नहीं रहेगी, बल्कि आगे बढ़ती जाएगी। नदी से किसी ने पूछा कि तुम बहकर व्यर्थ समुद्र में क्यों जा रही हो? वहाँ तो जल ही जल है, वहाँ तुम्हारा क्या महत्व? इस पर नदी ने कहा कि मेरा आप जो भी उपयोग करें सो कीजिए, किंतु समुद्र में जाए बिना मुझे पूर्णता प्राप्त नहीं होगी। इसका तात्पर्य है कि मानव कर्म के द्वारा समाज के, परिवार की सेवा करे, लेकिन सेवा करते करते वह अपने आत्मिक आनंद को न भूले। उसे अंत में कृतकृत्य होना है, ईश्वर में विलीन होना है। कर्म करते रहने से ही मनुष्य ईश्वर को प्राप्त नहीं करता। कर्म करते हुए ईश्वर में लगन होना, यही महाकुंभ स्नान का तात्पर्य है
क्योंकि सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिम जीव हर पाए। इस प्रकार गोस्वामी जी संकेत कर रहे हैं कि जब तक जीव कर्म करता हुआ समग्र ईश्वर रूपी समुद्र में स्वयं को विलीन नहीं कर देता, तब तक सही अर्थ में वह जीवन में धन्यता और कृतकृत्यता का अनुभव नहीं कर सकता। कर्म और परोपकार करते हुए अंततोगत्वा व्यक्ति को रेगिस्तान की ओर नहीं बढ़ना है। यह नहीं मान लेना है कि परोपकार के द्वारा ही जीवन में धन्यता आ जाती है। उससे अंततोगत्वा अपने जीवन में ईश्वर के प्रति समर्पित भी होना है और वह तभी कृतकृत्यता का अनुभव करेगा। किसी ने नदी से पूछा कि पहले जब तुम नदी के रूप में थी तब तो तुम्हारे जल के द्वारा बड़ी सेवा होती थी, किंतु अब समुद्र में चली गई तो जल व्यर्थ चला गया। नदी ने उत्तर दिया, यदि तुम गंभीरता से विचार करके देखे तो जब तक नदी के रूप में मेरे द्वारा सेवा हो रही थी तब तक मेरा अहंकार इस रूप में बना हुआ था कि यह गंगा का जल है, यह जमुना का जल है। किंतु जब मैं समुद्र में समा गई और समुद्र से उठकर जब बादल बरसते हैं तो हमारा जल भी बरसता है। अब फिर कोई यह नहीं कहता कि गंगा जल बरस रहा है या जमुना जल बरस रहा है। अतः इसका अभिप्राय यह है कि जब तक व्यक्ति का क्षुद्र अहंकार कि हम परोपकारी हैं, हम दानी हैं, हम ज्ञानी हैं बना रहेगा, तब तक वह कितना भी सद्गुण संपन्न क्यों न हो, जीवन में समग्रता प्राप्त नहीं कर सकता, कृतकृत्यता प्राप्त नहीं करता। इसलिए राम से राम का मिलन कैसे हो, जीव का ईश्वर से मिलन कैसे हो। हम सभी तो ईश्वर के अंश है, लेकिन कहीं भटक गए हैं, खो गए हैं। इस प्रकार से महाकुंभ का संगम स्नान व्यक्ति को ईश्वर से मिलाने का सीख देता है। व्यक्ति अपने कर्म को, अहंकार को गंगा जमुना के संगम में विलुप्त कर देता है और गंगा जमुना संगम बहते हुए व्यक्ति के अहंकार को, कर्म को ईश्वर रूपी समुद्र में मिला देती है। यही हमारे सनातन महाकुंभ का रहस्य, सनातन धर्म, सनातन की महिमा अपरंपार है। जनम ऐसी कथा श्रवण करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कथा को लाइक करें। आप सबको श्री राम कथा इस प्रकार से सुनाता जाते रहेगा। जय